चैंपियंस लीग 2024-2025 का नया फॉर्मेट आ चुके हैं और उसके फिक्सचर्स भी सारे निकल चुके हैं। सबसे पहला तो सवाल उठा लोगों का कि ये किसने मांगा था। आफ्टर ऑल ये फॉर्मेट किसी के मांग से तो नहीं उठा। और दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग चीज रही उसके प्रोमो वीडियो में। Mr. President, you could even say this is a super इस प्रोमो वीडियो में ज़्लातन इब्राहिमोविच जिक्र करते हैं वर्ड सुपर लीग का। अब आप बोलेंगे कि अब सुपर लीग का चैंपियंस लीग से क्या लेना देना है। अब इस बात को समझने के लिए हमें सिर्फ 2021 तक पीछे वापस नहीं जाना है, बट वी हैव टू गो ऑल द वे बैक टू 1980s एंड टेक अ डीप ड्राइव इनटू द क्रिएशन ऑफ द चैंपियंस लीग इटसेल्फ और देखा जाए कि कैसे चैंपियंस लीग का फाउंडेशन ही एक प्रो कैपिटलिस्ट प्रो बिजनेस मॉडल बना दिया यूरोपियन क्लब फुटबॉल के लिए, इरिवर्सिबली चेंजिंग यूरोपियन फुटबॉल। क्या बेहतर के लिए या फॉर द वर्स, अब ये हमारी राय के ऊपर है। वेलकम टू द डीप डाइव। तो बात शुरू होती एक बहुत अहम इंसान से, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। सिल्वियो बर्लुस्कोनी जिन्होंने अपना नाम, शोहरत, पैसा कमाया इटली में ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन में। उन्होंने इटली का सबसे पहला प्राइवेट नेशनल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क एस्टैब्लिश किया। उस नेटवर्क के जरिए उनकी आमदनी, उनकी जायदाद, नाम, शोहरत सब बढ़ा इटली में। और इसी पैसों से 1986 में फिन इन्वेस्ट ग्रुप के द्वारा उन्होंने परचेज किया, एक्विजिशन किया ऑफ वन ऑफ इटलीज मोस्ट टॉप क्लब्स, एसी मिलान। वो पूरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर देते हैं एसी मिलान में इन 86 में टेक्स ओवर। उन्होंने अपॉइंट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एड्रियानो गैलियानी एंड एट द सेम टाइम एक विद इन 1 ईयर अपॉइंट्स द लेजेंडरी मैनेजर अरिगो साची जो बन जाते हैं मॉडर्न क्लब फुटबॉल के लिए, नॉट ओनली क्लब फुटबॉल बल्कि मॉडर्न यूरोपियन क्लब फुटबॉल के लिए एक लेजेंडरी मैनेजर, जिन्होंने फिलोसफिकली मैन मैनेजमेंट वाइज पूरी गेम की अंडरस्टैंडिंग बदल दी। और जो मिलान पे वो ड्रीम मनी, खास करके द फेमस फ्लाइंग डचमैन, द डच ट्रायो ऑफ रूथ हुलित, मार्को वैन बैस्टन एंड फ्रैंक राइकार्ड की, इन तीनों ने इन सिंपल टर्म्स मचा दिया। इन्होंने इन जस्ट अ फ्यू शॉर्ट years span of time of Arrigo Sacchi's reign almost won everything that they had to win in Italy। अपने पहले ही सीजन में अरिगो साची ने इटालियन सेरिया या स्कूदेतो जीत लिया। 89 एंड 90 में बैक टू बैक यूरोपियन कप्स भी जीते इस डच ट्रायो के साथ, बिफोर ही वॉज अनसेरेमोनियसली सैक्ड बाय बर्लुस्कोनी। मगर बात ये रहती है इन फेमस प्लेयर्स, इन डचमैन के बीच, जो खास करके बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रह चुके थे, एक इम्पैक्ट पड़ने वाला था एक ऑफ द फील्ड इश्यूज पे। अरे ऑफ द फील्ड इश्यूज था द लूमिंग थ्रेट ऑफ द सुपर लीग। जी, सुपर लीग का उद्घाटन और एक आइडिया बहुत पुराना था बल्कि, और ये कुछ नया नहीं रह चुका है। 1955 में जब गैब्रियल हेनो अपनी फाउंडेशन डाल रहे थे यूरोपियन कप कंपटीशन की, उन्हीं के दिमाग में एक सुपर लीग जैसा ही कुछ आइडिया था। बल्कि उस जमाने में खरकस के 1950s के डेकेड में पोस्ट वॉर यूरोप में ना तो एयर ट्रैवल, ना तो ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स इतना वास्ट था, ना तो इतना वाइड था जिससे वो सपोर्ट कर सके एक चैंपियंस लीग, रादर नॉट अ चैंपियंस लीग बट सुपर लीग का फॉर्मेट। इसलिए उसको ड्रॉप करते हुए यूरोपियन कप कंपटीशन 1955 में शुरू हुआ। बाय द टाइम इट कम डाउन टू 1980s, एक खास करके एक पर्टिकुलर मैच चेंजेस द माइंड ऑफ वन सिल्वियो बर्लुस्कोनी, जो एसी मिलान में ऑलरेडी अब चेयरमैन बैठे हुए हैं, और उनके दिमाग में एक नया आइडिया शुरू होता है। तो बर्लुस्कोनी 1987 में फर्स्ट नॉकआउट राउंड मैच देख रहे होते हैं यूरोपियन कप का बिटवीन नेपोली एंड रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड की यूरोपियन पेरिगी पहले से ही बहुत रह चुकी थी, वो उस जमाने पे करीब 5 टाइम्स विनर थे। एंड उसी टाइम पे नेपोली द फर्स्ट टाइम चैंपियंस ऑफ इटली, जो जीते थे विद द हेल्प ऑफ द वन एंड ओनली द लेजेंडरी डिएगो मैराडोना। अब नेपोली और मैड्रिड का मिलना एक थोड़ी इत्तेफाक की बात थी। नेपोली ने कभी चैंपियंस लीग या यूरोपियन कप
कभी खेला नहीं था, और मैड्रिड क्योंकि सीडेड चैंपियंस रह चुके थे पिछले दशकों से, इसलिए उनकी हाई सीडिंग थी। बेर्लुस्कोनी उस मैच के लिए गए थे। पहला मैच बिहाइंड क्लोज डोर्स खेला गया था, और सेकंड मैच फिर नेपल्स के होम स्टेडियम में हुआ था, जहां पर मैड्रिड ने ओवर 2 लेग्स नॉकआउट कर दिया था नेपोली को टू प्रोग्रेस टू सेकंड राउंड। तो इसके दौरान जब बेर्लुस्कोनी ने देखा कि एक दो बड़े फुटबॉल जायंट्स इतने जल्दी कंपटीशन में मिल रहे हैं, उनके होश हवा उड़ गए। वो सोचने लग गए, यार देखिए यार, ये तो इतना फाइनेंशियली लुक्रेटिव मैच, जहां पर लोग देखेंगे, जहां पर पैसा मिलेगा, जहां पर टीवी ब्रॉडकास्टिंग डील, याद रखिए टीवी ब्रॉडकास्टिंग बैकग्राउंड से आ रहे थे बेर्लुस्कोनी, तो उनका नजरिया वही था कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू कैसा बढ़ाया जाए क्लब्स के लिए, कि क्लब्स का और पैसा कैसे आए, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो। तो इसी जरिए उन्होंने सोचने लग गए कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मैड्रिड के साथ हुआ है तो कल मिलान के साथ भी हो सकता है। तो क्यों ना ऐसे कुछ चीज सोची जाए जो गारंटी करे कि यूरोप के सबसे बड़े क्लब्स और बेहतरीन क्लब्स एक दूसरे को खेलते रहे, कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो सके जब भी मौका मिले। और इसी तहत बना द आइडिया ऑफ द फर्स्ट कॉन्क्रीट स्टेप ऑफ द सुपर लीग। मार्टिन शूट्स जर्नलिस्ट ने कहा था बेर्लुस्कोनी का आइडिया यही था कि फुटबॉल एक स्पेक्टिकल है, और बेर्लुस्कोनी ने एक ब्लूप्रिंट तक बना दिया था। वन वेरी फेमस एलेक्स फ्लिन ने एक ब्लूप्रिंट बनाया ऑफ अ सुपर लीग, जिसमें 18 क्लब्स होंगे जो एक दूसरे को खेलते रहेंगे, और हर टॉप यूरोपियन लीग से 2-2 टीम्स बैठेंगी इस सुपर लीग के। अब यूएफए ने देखा और सुन लिया, और उनको बन गई कि एक प्लान बन रहा है सुपर लीग का, जहां पर ये बड़े क्लब्स ऑब्वियसली स्प्लिट ऑफ होके एक सुपर लीग बना देंगे। और इसी थ्रेड को मुद्देनजर रखते हुए बना एक रीफॉर्मेटिंग और एक रीब्रांडिंग ऑफ द यूरोपियन कप। तो कांग्रेस हुई यूएफए की 1991 में, जहां पर करीब 32-35 से ज्यादा यूएफए के कांग्रेस नेशन मेंबर्स ने वोट इन किया द न्यू प्रपोजल ऑफ अ न्यू चैंपियंस लीग फॉर्मेट, जो हम 2024 तक जानते थे। द ग्रुप स्टेजेस फॉलोड बाय नॉकआउट राउंड्स, और यही फॉर्मेट ऑब्वियसली पॉपुलर हो गया। मगर ये बनाने का जो उद्देश्य था और जो ट्रिगर था और कैटलिस्ट था, वो था बेर्लुस्कोनी का सुपर लीग का आइडिया, क्योंकि वो चाहते थे कि टीवी रेवेन्यू डील्स हाथ से ना छूटे, क्योंकि ये आइडिया लगातार तेजी से हर यूरोपियन क्लब फुटबॉल में फैल रहा था। प्रीमियर लीग स्थापित हो चुका था 1992 में, बाकी लीग्स भी अपने रैशनलाइज कर रहे थे अपने फाइनेंशियल रेवेन्यू, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, टीवी ब्रॉडकास्टिंग डील्स आ रही थी, खास करके हर जगह स्पोर्ट्स में। तो उनको मिस नहीं करना चाहते थे एक पोटेंशियल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन स्ट्रीम, और यही था मकसद नए उस टाइम पे उस चैंपियंस लीग का उद्घाटन होना, और चैंपियंस लीग इन जनरल का उद्घाटन होना। और बेर्लुस्कोनी, जो अपने आप को राइट ऑफ सेंटर पॉलिटिशियन मानते हैं, उनके बारे में कम ही बात किया जाए तो आई थिंक बेहतर रहेगा, क्योंकि टैक्स फ्रॉड से लेके एम्बेजलमेंट से लेके सेक्स स्कैंडल एलिगेशन से लेकर टू व्हाट नॉट, टू अपॉइंटिंग neo-fascists in his ministries, to making sexist remarks, बहुत सारा एलिगेशन रह चुके हैं। उसके लिए एक अलग वीडियो ही चाहिए होगा सिल्वियो बेर्लुस्कोनी के लिए। लेकिन बेर्लुस्कोनी की बात में दम क्यों था यूएफए के हिसाब से? क्योंकि नंबर 1 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि एसी मिलान ऑन द पिच ने कमाल कर दिया था। फ्लाइंग डचमैन, अरिगो साची, बैक टू बैक यूरोपियन कप्स। तो इमेजिन करिए अगर इतना इन्फ्लुएंशियल क्लब का चेयरमैन और ओनर आके खुले आम 1991 में टीवी के सामने बोल रहा है कि लिसन, हमें लगता है कि फुटबॉल का पोटेंशियल मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है, हमें जरूरत है एक ऐसे सुपर लीग की जहां पर बड़े क्लब्स पैसे कमा सकें। सिल्वियो बेर्लुस्कोनी was a man of many scandals.
उनका करियर ही बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए लड़ा ही इसलिए कि वो जेल टाइम अवॉइड कर सके, और बल्कि उनके ऊपर जिंदगी भर बहुत एलिगेशंस लगते रहे और बहुत इनसेंसिटिव चीज़ें भी कही। क्योंकि बुर्लुस्कोनी एक बिजनेसमैन था, सिंपल सी बात थी, जिनको अपना बिजनेस एम्पायर संभालना था, और एसी मिलान भी उस बिजनेस एम्पायर का हिस्सा था। तो कोई भी एक अच्छे बिजनेस पर्सन के नजरिए से वो चाहते थे कि रेवेन्यू पोटेंशियल एसी मिलान का मैक्सिमाइज हो, इसलिए उन्होंने एक यूरोपियन सुपर लीग या यूरोपियन टेलीविजन लीग का एक जिक्र किया 1991 में, चैंपियंस लीग के रीब्रांडिंग से 1 साल पहले। और ये एक इत्तेफाक की बात नहीं थी, क्योंकि आइडिया सुपर लीग का ही बुर्लुस्कोनी का ही था। इसी जरिए बुर्लुस्कोनी एक ऐसे इंसान, बड़े रंगीन इंसान थे, सेक्स एलिगेशंस, रेसिज्म, मिसोजिनी, मुसोलिनी द इटालियन फाशिस्ट का तो तक डिफेंड किया था इन इंसान ने। ये ऐसे इंसान थे, अपने आप को राइट ऑफ सेंटर बोलते थे, मगर जो इन्होंने चीज़ें की इटली में रह के, मैं उस पर ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा, लेकिन सरासर ये बस बोलना ज़रूरी है कि बुर्लुस्कोनी सिर्फ अपना सोचते थे और अपने बिजनेस का, और उन्होंने ये नज़रिया अपने मरते दम तक कायम रखा, जब वो अपने एंटी इमिग्रेशन स्टांस पे डरे रहे बिफोर हिज डेथ। बट इस नज़रिए से जो आज भी देखा जा रहा है, जब यूरोपियन सुपर लीग का जिक्र हुआ 2021 में और फैंस उतर आए प्रदर्शन में, अनशन पे उतर आए, और उनके प्रोटेस्ट के वजह से ही काफ़ी बड़े बड़े क्लब्स ने सुपर लीग ज्वाइन करने का फैसला वापस ले लिया। बट याद रखिए, दिसंबर 2023 में यूरोपियन कोर्ट ने कहा है कि यूरोपियन सुपर लीग को हम इलीगल घोषित नहीं कर सकते, तो ये कभी भी रिटर्न कर सकता है। तो ये चैंपियंस लीग का जो रीफॉर्मेटिंग फिर से हुई है, जहां पर नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ टीम्स बढ़ गई हैं, फॉर्मेट इतना कंफ्यूजिंग बना दिया है कि ससुरा कोई समझे ही ना कि कैसे समझे ये फॉर्मेट। ये एक प्योरली कैपिटलिस्ट बिजनेस पर्सपेक्टिव के नज़रिए से उनके नीड्स, खास करके इन बड़े क्लब्स ऑफ यूरोप के नीड्स और ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हुआ है, फैंस की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं हुआ है। क्योंकि पिछले 2-3 दशकों से यही फुटबॉल के हालात हैं, और हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि अब क्या फ्यूचर रहेगा इस नए चैंपियंस लीग फॉर्मेट में, और क्या चीज़ें बदल के आएंगी। क्योंकि याद रखिए, एवर सिंस द चैंपियंस लीग हैज स्टार्टेड, द नंबर ऑफ विनर्स जो, और रादर नंबर ऑफ डिफरेंट विनर्स और द पास्ट 22 ईयर्स, जब से, या 32 ईयर्स ज़्यादा, सॉरी, जैसे ये चैंपियंस लीग फॉर्मेट चलते आ रहे हैं, हैज़ नॉट बीन एज वेरिड जैसे पहले रहता था। गए वो ज़माने जहाँ पर स्टूवे बुकारेस्ट, रेड स्टार बेलग्रेड, PSV आइंडोवन आर रीचिंग द चैंपियंस लीग फाइनल्स। अब तो वो मिलते ही नहीं है, अब तो ग्रुप स्टेज में आके वो नॉकआउट हो जाते हैं कि सारी बड़ी टीम्स ही खेल चुके हैं। अब तो वो भी नहीं रहा। अब तो ये 36 टीम सिस्टम में अब ये कैसा प्ले आउट करेगा हमें अभी तक नहीं पता। हमें इस साल देख के परखना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में अब क्या इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। जो असमानता बड़े और छोटे क्लब्स में बन चुकी थी चैंपियंस लीग के उद्घाटन से, क्या वो और बढ़ेगी? मेरे नजरिए पे जाए तो शायद और ही बढ़ेगी, और ये फुटबॉल के लिए ही हानिकारक होगा और ये फैंस के लिए हानिकारक होगा। लेकिन लड़ाई अंत में फुटबॉल में और हर एक स्पोर्ट में ही आएगी। क्या ये हुक्मदारों या रईसजादों का स्पोर्ट है? ये फुटबॉल बिजनेस, इस फुटबॉल ओनली अ बिजनेस फॉर द रिच, फॉर द एलीट? क्या उन्हीं का स्पोर्ट है या हमारा भी है? हम आम आवाम का, जनता का, जो जुनून से, मोहब्बत से, पैशन से, जो शिद्दत से, सिंसेरिटी से ये गेम देखती है और सपोर्ट करती है, घर पे बैठे बैठे या स्टेडियम में जा जाकर या पबों में जा जाकर या बार्स में जा जाकर, टीवी सब्सक्रिप्शन के पैसे दे देकर, हम लोग भी एक हिस्सेदार हैं। और फुटबॉल ओनर्स को, चाहे वो ब्लूज को हो, चाहे वो कोई भी हो, फैंस को जवाब हर वक्त देना पड़ेगा।
वो कितना भी अपने आप, उनके जेब में कितना भी पैसा हो या कितना भी उनके हाथ में सत्ता या पावर आ जाए, फैंस विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द गेम। क्योंकि फैंस के बिना, जैसे हमने कोविड में सीख लिया था, ये फुटबॉल एक कोई गेम है ही नहीं। फॉर मोर डीप डाइव्स कीप फॉलोइंग रूदार एक्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चैनल फॉलो करते रहे। एंड अगला वीडियो मैं करना चाहूँगा विमेंस फुटबॉल पे एंड द हिस्ट्री ऑफ हाउ पितृसत्ता या ब्रिटिश पेट्रियार्की ने फुटबॉल का डेवलपमेंट रोका एक्टिवली, विमेंस फुटबॉल का। और इसके बारे में हमारी बहस और थोड़ी सी बातचीत होगी अगले वीडियो में। स्टे ट्यून। नमस्कार, खुदा हाफिज, टेक केयर, पीस।